परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह। ये गाइस थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा हो गया फिर भी परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। और दिल भाई का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, अंकल का, आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं परमेश्वर के नाम से उन सभी को धन्यवाद कहूँगी और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करूँगी। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही अच्छी आराधना में परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत ही अच्छी आराधना यहाँ पर किया गया है, इसलिए मैं प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ, पूरी कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ और GOC मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी खुदा ब्लेस करे और अपनी आशीषों से उन्हें और भी ज्यादा क्या करे, परिपूर्ण करे और उन्हें अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी देर में वचन का प्रचार करूंगी और परमेश्वर हमसे होके बात करने पाए। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब अपने होठों को खोल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं खुदा। ओ पवित्र आत्मा, तेरी अग्नि में स्वर्गदूतों का पहरा यहाँ चारों तरफ होने पाए पिता। तेरे सामर्थी हाथों को यहाँ उंडेल दे सामर्थी परमेश्वर पिता। तेरे अभिषेक के साथ प्रभु, तेरे अनॉइंटिंग के साथ पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक यहाँ बहने पाए पिता। परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ लोगों के हृदय के अंदर कार्य करने पाए पिता। और पवित्र आत्मा इस जगह में तेरी उपस्थिति मसा करने पाए पवित्र आत्मा। ओ पवित्र यीशु मसीह, तेरा वचन के अनुसार प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पे बैठते हैं, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पे रहते हैं, जहाँ 2 या 3 तेरी उपस्थिति में बैठते हैं खुदा, तू उनके बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है पवित्र सामर्थी परमेश्वर। तू भीड़ नहीं चाहता पवित्र आत्मा, तू अपने लोगों को बुलाता है पवित्र आत्मा, जो चुने हुए लोग हैं खुदा। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, इस जगह पे तेरी भारी उपस्थिति कार्य करने पाए पिता। ये जगह परमेश्वर तेरी उपस्थिति से अस्वर्ग के दूतों के साथ भरने पाए पवित्र आत्मा। पवित्र यीशु के सामर्थी नाम में ये जगह में तेरी आत्मा का अभिषेक जुबिश करने पाए और दुगने सामर्थ्य के साथ ये जगह पवित्र आत्मा तेरे हाथों में रहने पाए पवित्र यीशु के नाम में। इस जगह को ब्लेस करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरी दासी होने के नाते इस जगह पे पवित्र आत्मा तेरी अग्नि में, ज्वाला में, प्रमुख आग में स्वर्गदूतों का पहरा, तेरे मिखाएल, तेरे जिब्राइल का पहरा इस जगह पे मंडराने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा लोगों को ईनर चंगाई दीजिए पवित्र आत्मा, शारीरिक दुर्बलता की चंगाई दीजिए पवित्र आत्मा। वचन की सामर्थ लोगों के जीवन के अंदर में भरपूरी के साथ कार्य करने पाए यीशु के नाम में। पवित्र यीशु आप दया करना प्रभु, कुछ देर आपके वचन के साथ बैठना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह ही है प्रभु जो हमें वचन बोलने की सामर्थ्य देता है। तेरा अनुग्रह ही है प्रभु जो वचन को बोलने में और उसके अनुसार चलने में सामर्थ्य और बल को देता है। पवित्र आत्मा जो वचन तू बोलवाना चाहता है उसको बोलने के लिए यीशु के नाम में मैं अपने आप को भी ब्लेस करती हूँ खुदा। प्रभु यीशु के नाम में मेरी जुबान में यीशु का शब्द और पवित्र आत्मा का शब्द पहले पाए पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। वचन को बोलते समय प्रभु केवल तेरी महिमा और तेरी ही महिमा और केवल तेरी ही महिमा पूरी होने पाए खुदा। सारी कलीसिया को और जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे उन सभी को यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं और आशीष की घोषणा करते हैं। आज का रविवार आराधना इस कलीसिया के लिए और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए और हम सबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए एक आशीष का आधार बनने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। इस जगह में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं। और कई बार छोटी सी शब्द है, कई बार हमारे मनों में आता है बहुत छोटा कलीसिया है, 2-4 लोग बैठे हैं, इसमें क्या मजा आएगा। आमीन। लेकिन हम मजा लेने के लिए सेवकाई नहीं होता या परमेश्वर की महिमा करने के लिए सेवकाई होता है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को ऐसे लगता भी होगा कि अरे ये घर है, अरे ये है, या 2-4 लोग बैठे हैं, या क्या होगा। आमीन। लेकिन ये सब यीशु मसीह के नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आमीन। महत्व तो उस बात का होता है जहाँ परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। आमीन। महत्व तो उस बात का होता है जहाँ परमेश्वर
परमेश्वर का अभिषेक कार्य करता है। आप लाखों की झुंड में बैठो या 2 की झुंड में बैठो, आमेन। जब यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने गया तो 12 चेलों को लेकर बिल्कुल नहीं गया, आमेन। और जहां जन्मा उस जगह के लोगों को लेकर भी नहीं गया, ना ही अपने माता पिता को लेकर गया, परंतु वो 3 प्रमुख लोगों को लेकर गया, आमेन। पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो कहने का तात्पर्य है बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं। ये रायपुर के अंदर में बहुत सारी कलीसिया है जो नामी है, आमेन। बहुत सारे लोग हैं जो नामी लोग हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का, परमेश्वर हमको छोटे जगहों से भी उठाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जगह घर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, आमेन। घर समझ के यहाँ पर बैठने से फायदा नहीं होगा। ये परमेश्वर का उपस्थिति है, ये परमेश्वर का शिलो है, यह वाचा का संदूक है। ये समझ के बैठने से और विश्वास के साथ आने से परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में दिखता भी है और बोलता भी है और बहता भी है, आमेन। हालेलुया। समय को जाया ना करते हुए वचन में जाएंगे। पहला शमूएल 12:17, आमेन। पहला शमूएल 12:17। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही, मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है, आमेन। हालेलुया। पहला शमूएल 12:17 में हम पढ़ते हैं तो वचन की एक सामर्थ वहां पर प्रकट होता है, आमेन। और ये जो वचन होता है ये बहुत नया नहीं है और बहुत अभी लेटेस्ट में लिख के नहीं आया है और मैं अभी इसको अभी तुरंत लिखी, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल सबके घर में है, सबके हृदय में है, सबके पास है। तो ये वचन भी पुराना है और परमेश्वर भी पुराना है, और लेकिन सामर्थ नया होना चाहिए, आमेन। अभिषेक नया होना चाहिए। हम मसीही लोग एक बार बपतिस्मा लेते हैं पानी का, लेकिन बार बार बपतिस्मा लेना है आग का। हालेलुया। एक बार पानी का बपतिस्मा जरूरी है और बार बार प्रतिदिन, प्रति भोर, प्रति रात, प्रति सेकंड, प्रति मिनटों में पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा होना प्रत्येक विश्वासियों का एक कर्तव्य है। और ये क्या है पता है? अनुग्रह है, आमेन। अनुग्रह के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को पा नहीं सकता। अनुग्रह के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर के अभिषेक को पा नहीं सकता। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो इस प्रकार का होगा कि अपने अभिषेक को इस्तेमाल करना है, आमेन। हालेलुया। अपने अभिषेक को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कटनी का समय है, अंतिम दिन, एंड टाइम ऑफ सीजन में हम चल रहे हैं, आमेन। अपने अभिषेक को इस्तेमाल करना है। मेरे प्रिय लोगों, अभिषेक कैसे इस्तेमाल होगा? क्या हम डिलीवरेंस कर रहे हैं तब अभिषेक काम आता है? क्या दुष्टात्मा निकालने से अभिषेक काम आता है? क्या और बड़े चंगाई करने से अभिषेक काम आएगा? क्या बड़ा प्लेटफॉर्म में जाने से अभिषेक काम आएगा? नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह के अंदर से निकलता है, जो परमेश्वर के अंदर से निकलता है, वो सामर्थ आपको जब अभिषेक बनाएगा तो आप अपने अभिषेक का इस्तेमाल करोगे, आमेन। हालेलुया। अभिषेक जो शब्द है प्रियो, वो यीशु मसीह के अंदर से आता है, हालेलुया। अभिषेक नाम हो सकता है, परंतु अभिषेक एक सामर्थ है, आमेन। अभिषेक एक सामर्थ है। वो सामर्थ आता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से, आमेन। परमेश्वर के संग रहने से। यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? एक्चुअल में यीशु के नाम का अर्थ होता है पापों से छुटकारा देने वाला, पापों से आजाद करने वाला, पापों से मुक्ति दिलाने वाला। तो वचन एक जगह कहता है, रोमी 14:17, परमेश्वर का जो बात है वो खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो बात है वो खाना पीना और मौज मस्ती नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो धन जोड़ने नहीं आया, कारोबार फैलाने नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो धनी बनने नहीं आया, फेमस बनने नहीं आया, अपने आप का प्रचार करने नहीं आया और अपने आप को बड़ा ऊंचा और बहुत सेलिब्रिटी बनने वो बिल्कुल नहीं आया, परंतु वो इसलिए आया ताकि वो आया है तो वो मुक्ति को दे सके, वो उद्धार को दे सके, वो पापों को क्षमा को दे सके, वो शांति को
जीवन दे सके। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत लोग आए और चले गए और आएंगे और चले जाएंगे, परंतु एक आया, वो आया तो आया, परंतु वो आज तक प्रमाणित है कि वो जीवित है। आमेन, हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग आते जाते रहेंगे, हम आए हैं और हम भी चले जाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा एक टाइम है, एक लिमिट है, एक एज को क्रॉस करने के बाद हम जितने लोग हैं वो मर जाएंगे और परमेश्वर के पास चले जाएंगे। परंतु एक है जो अविनाशी है, एक है जो अनंत है, एक है जो जीवित है, एक है जो जिंदा है, और ना कभी मरा था, ना कभी मरा है, और ना कभी वो मरेगा। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ना तो उसकी माँ का पता, ना उसके पिता का पता। परमेश्वर की माँ को कोई नहीं जानता। जानता है क्या? परमेश्वर के पिता को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो स्वयं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। आप ये संसार में जब यीशु आया, आप उसकी माँ को जानते हो, मरियम है, परंतु आप एक्चुअल में नहीं बता पाओगे कि उसका आदि क्या है, उसका अंत क्या है, उसका भाई कौन है, उसकी बहन कौन है, क्योंकि वचन का जो सामर्थ है वो यीशु मसीह के अंदर है। वचन का जो सामर्थ है और स्वयं प्रभु यीशु है। वचन जो है और स्वयं यीशु मसीह है। बाइबल बताती है हमारे परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वो सामर्थ है। कौन सा सामर्थ? मेल मिलाप और धर्म और आनंद है। वचन हमें बताता है जो मेल मिलाप कराते हैं और परमेश्वर का राज्य को देखेंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और परमेश्वर के बच्चे पुत्र कहलाएंगे। और जो आनंद है, ये आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। मसीहों की ताकत घर नहीं है, मसीहों का ताकत घूमना नहीं है, मसीहों का ताकत दोस्ती नहीं है, मसीहों का ताकत शादी प्यार मोहब्बत नहीं है, मसीहों का ताकत और शॉपिंग करना नहीं है, मसीहों का ताकत बड़ा बनना नहीं है, मसीहों का ताकत बैंक बैलेंस जमाना नहीं है, परंतु मसीहों का ताकत परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये आनंद कहाँ से आएगा? कटनी का समय है, गेहूं के समान लोग कटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। तो अब छटनी और कटनी के समय में हमारे जीवन में आनंद आएगा तो कहाँ से? क्या आनंद को कहीं से खरीद के लाऊं, या मॉल से खरीदूं, या मार्ट से खरीदूं, या बाजार से खरीदूं? तो खरीदूं तो कहाँ से खरीदूं? ये खरीदने की चीज नहीं है, ये पाने की चीज है। हालेलुया। आनंद खरीदने से नहीं मिलेगा, आनंद खरीदने से नहीं आएगा। आनंद को तिजोरी में नहीं रख सकते, आनंद को लॉकर में नहीं रख सकते। ये आनंद आएगा आपके भीतर से, आपके अंदर से, आपके अंदर आत्मा से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है आनंदित रहो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमेन। आनंदित रहो, अपने अभिषेक को इस्तेमाल करना है। अभी गेहूं की कटनी के समान लोग छटते जा रहे हैं, परंतु अभिषेक बिना प्राप्त किए, अपने अभिषेक को लोग पहचान नहीं पा रहे। अभिषेक है और पाप भी है। आमेन। लोग अभिषेक के साथ पाप कर रहे हैं, अभिषेक के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, अभिषेक के साथ गंदे काम कर रहे हैं, अभिषेक के साथ चोरी, लालच, झूठ, जो करना है, जो शैतान का भोजन है, वो सबको अभिषेक के साथ मिलावट कर रहे हैं। मेरे प्रिय सुनने वालों, अभिषेक एडजस्टमेंट का चीज नहीं है, ये त्याग का चीज है। आमेन। अभिषेक को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अभिषेक एडजस्टमेंट में कार्य नहीं करता, अभिषेक त्याग में कार्य करता है। आपका एडजस्टमेंट आपको परमेश्वर की महिमा से अलग कर देगा, परंतु आपका त्याग आपको परमेश्वर के राज्य का वारिस बना देगा। अभिषेक आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में एक वचन का सामर्थ्य कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक नबी के बारे में आज हम सीखेंगे, जिसने अपने अभिषेक के द्वारा पूरे दुनिया में इतिहास रचा। हालेलुया। आनंद जो मिलता है वो प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। अभिषेक जो आता है वो परमेश्वर के संग चलने से आता है। अभिषेक जो प्राप्त होता है वो पवित्र आत्मा के गहरे अनुभव से प्राप्त होता है। और प्रत्येक मानव जाति का ये अधिकार है। क्या है? ये अधिकार है कि आपको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लेना ही है। आमेन। परमेश्वर का वचन बताता है आप पानी का बपतिस्मा लो और तो हमारा नियम है, लेकिन आग का बपतिस्मा लेना पवित्र आत्मा का आवाज है। हालेलुया। आप पानी का बपतिस्मा डूब के बाहर
हालेलुया। मैंने बोला अभिषेक और पाप को मिला के मिलावट करके चल रहे हैं। एक जीवन है पुलपिट के ऊपर अभिषेक का और पुलपिट के बाहर पाप का। हालेलुया। तो मैं कहना चाहूंगी उन लोगों से जो सुनेंगे उनके लिए एक वचन है, परमेश्वर आपको पुलपिट में खड़ा किया है तो पाप को मजा लेने के लिए नहीं, शैतान को एंजॉय कराने के लिए नहीं, शैतान को और खिला पिला के ताकतवर बनाने के लिए नहीं, लेकिन आज आपका परमेश्वर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आज आपका परमेश्वर आपको एक नाम दिया, आज आपका परमेश्वर महिमा दिया, आज आपका परमेश्वर सामर्थ्य दिया, तो वो सामर्थ्य के अनुसार आप खुदा के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। आपको पता है वचन बोलता है आनंदित रहोगे तो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। कौन सा प्रतिफल है? और आपको मालूम 5 प्रकार का प्रतिफल हमारे जीवन में यीशु ने रखा है। हालेलुया। महिमा का प्रतिफल, महिमा का एक मुकुट है ये। 5 प्रकार का रिवॉर्ड को यीशु रखा है। आमेन। 5 प्रकार का रिवॉर्ड को पवित्र आत्मा आपको देने वाला है। आमेन। 5 प्रकार का एक सामर्थ्य है जो एक विश्वासी के जीवन में पाया जाना चाहिए। ये 5 प्रकार का अभिषेक आपके जीवन में सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा तो आपके जीवन में एक आधार बन जाएगा, एक नींव बन जाएगा, एक कॉलम खड़ा करेगा और वो कॉलम होगा परमेश्वर का सामर्थ्य का, वो कॉलम होगा परमेश्वर के अभिषेक का। आमेन। तो ये क्या है 5 प्रकार का मुकुट? पहला होता है जीवन का मुकुट। ये जीवन का मुकुट यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं रखा है, या बहुत पुराने ईसाइयों के लिए नहीं रखा है, या बहुत धर्म पंडितों के लिए नहीं रखा है, या बहुत स्कॉलर्स और पीएचडी होल्डरों के लिए तो बिल्कुल नहीं रखा है। ये 5 प्रकार का मुकुट यीशु मसीह उनके लिए रखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो भले अनपढ़ है लेकिन पवित्र है, जो भले पढ़ना नहीं जानते लेकिन यीशु के लिए वफादार है, जिनके पास कोई नाम नहीं है उनके अंदर एक नाम है और वो नाम है जिंदा नाम, यीशु का नाम। हालेलुया। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत से मैं संपन्न हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन मेरा जीवन पवित्र नहीं है, मैं बोलना बहुत अच्छा जानती हूँ क्योंकि ये टैलेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरा जीवन पवित्र नहीं है। अगर मैं बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ पर मेरा जीवन पवित्र नहीं है, मैं बहुत अच्छा जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जीवन अगर पाप से भरा है, गंदगी से भरा है, श्राप से भरा है, तो मेरे को जीवन का मुकुट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक दंड का मुकुट परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक होता है जीवन का मुकुट, एक होता है धर्म का मुकुट, एक होता है महिमा का मुकुट, और एक होता है आनंद का मुकुट, और एक होता है कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। 5 प्रकार का मुकुट परमेश्वर अपनी कलीसिया को देना चाहता है। आमेन। 5 प्रकार का रिवॉर्ड परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर रखा है। रखेगा वाला परमेश्वर हमारा नहीं है, और रखा है उसको रिसीव करने का काम कलीसिया का है। लोग बोलते हैं अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ चुका है जब यीशु कलवरी पे था, सामर्थ आ चुका है जब यीशु कलवरी पे मर रहा था, महिमा प्रकट हुआ जब यीशु बलिदान हो रहा था, जीवन प्रकट हुआ जब यीशु बलिदान हो रहा था। लोग कहेंगे यीशु पे आ जाने से हमारा सारा दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन एक और बात सच्चाई है, यीशु के पास आ जाने से आपका पापों का क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। आज एक ऐसे नबी के बारे में सीखेंगे जिसने इतिहास रच दिया। हालेलुया। और अब ऐसे लोगों की यहाँ पर दुर्दशा हो रही है। आमेन। उस समय भी होता था और आज भी होता है। हम सीखेंगे एलिया के विषय में। हालेलुया। एलिया के विषय में हम कुछ एक बातों को जानेंगे, एलिया के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। बाइबल कहती है क्या आज गेहूं की कटनी नहीं हो रही? क्या आज गेहूं की छटनी नहीं हो रही? खेती करने वालों को पता है कि कब फसल को बोना है, कब सींचना है और कब काटना है, और कब उसको धान और उसका मंडी में ले जाके उसको कुटाई और पिटाई करके उसको अच्छा चीजों को बोरा में भर के रखना है, और कब सेल करके पैसा कमाना
किसान को पता होता है गेहूं को काटने और छाटने का समय कब है, उसमें जोतने और बोतने का समय कब है, उसमें कीड़ा ना पड़े तो उसमें खाद डालने का समय कब है। उसको पता है ये सीजन मेरे फसल के लिए एक आशीष का कारण होगा। उसको पता है ये गेहूं बोना इस खेती की मिट्टी के लिए एक पनपने का उपजाने का कारण होगा। जब वो संसार के किसान को पता है कि गेहूं की कटनी कब करनी है, जब वो संसार के इंसान को पता है कि गेहूं को कब बोना है, जब वो संसार के इंसान को पता है कि कब पानी डालना है, ओवर टाइम तो नहीं हो रहा, शॉर्ट टाइम तो नहीं हो रहा, कीड़े तो नहीं लग गए, कहीं गेहूं खराब तो नहीं हो गया, कहीं बीज बदबू तो नहीं है, कहीं बीज में सड़ाहट तो नहीं है, कहीं कीड़े तो नहीं आ रहे। जब संसार के किसान को पता है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन और कलीसिया, तो क्या वो स्वर्ग के खुदा को नहीं पता कि कौन सा गेहूं सही है? हालेलुया, हालेलुया। क्या उसको नहीं पता कौन सा बीज सही है? क्या उसको नहीं पता कौन से बीज में कीड़े नहीं लगे? क्या उसको नहीं पता कौन सा बीज परिपक्व नहीं है? क्या उसको नहीं पता कौन सा बीज परिपक्व है? क्या उसे नहीं पता कौन से बीज के अंदर में कितना गेहूं का क्वांटिटी होगा? क्या उसको नहीं पता कौन सा बीज जब उस मिट्टी के अंदर जाएगा तो वो मिट्टी के बाहर आके अंकुरित हो जाएगा? आमीन। क्या आज गेहूं की कटनी नहीं हो रही है? ये अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन बोलते बोलते ये अंतिम दिन हमेशा चलेगा। यीशु भी आ जाएगा तब भी ये अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन चलता रहेगा। यीशु रैप्चर करके भी ले जाएगा, रैप्चर हो जाएगा तब भी कुछ लोग, हम लोग यहाँ खड़े होके अंतिम दिन चिल्लाएंगे। एक कटनी का दिन है, हालेलुया। ये एंड टाइम रिवाइवल है, ये अंतिम दिनों का जो अभिषेक है, वो अभिषेक ही तो हमको पाके खुदा की महिमा के लिए कार्य करना है। हालेलुया। अंतिम दिन बोल दी मैं, ये अंतिम दिन है। आपको थोड़ी ना पता है ये अंतिम दिन है, कल का भी तो सुबह होगा, रात होगा, सवेरा होगा। फिर बोलोगे सिस्टर तो बोली थी अंतिम दिन है, हम तो फिर जी उठ गए। हालेलुया। पर ये आत्मिक तौर से अंतिम सीजन है, ये 7वां सप्ताह है। 6 जो वीक है वो गुजर चुका है, 6 सप्ताह गुजर चुका है। 70 सप्ताह का काउंटिंग दानियल बोलता है, तो ये 7वां सप्ताह है। अब इस 7वां सप्ताह के कौन से दिन में हम पाए जाते हैं ये तो मसीह जानता है, और लेकिन ये तो हम जानते हैं कि ये 7वां सप्ताह के आखिरी दिन भी अगर हम झुक के खुदा को बुलाते हैं, अगर हम झुक के परमेश्वर के नजदीक आते हैं, अगर हम आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में रह के परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम आत्मा में रह के परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, और परमेश्वर अंतिम दिन में भी आपकी शुरुआत ऊंचा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेवकाई कर रही थी, मेरा एक अनुभव है, जब मैं मिनिस्ट्री के लिए निकली तो पहले तो मैंने कोविड के समय में बहुत बाइबिल पढ़ी। आमीन। लॉकडाउन था और कोई काम तो था नहीं, तो मैं सोची क्यों बाइबिल स्टडी किया जाए, और मैं बाइबिल पढ़ती थी। और बाइबिल जब मैं पढ़ती थी, मेरी फ्री हो, आप लोगों को भले लगेगा कि ऐसे नहीं हो सकता, परंतु ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है। जब मैं बाइबिल पढ़ती थी तो मैं बाइबिल 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ती थी, मैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठ के मैं बाइबिल पढ़ती थी। और बाइबिल पढ़ने के बाद मैं खत्म नहीं करती थी। जब मैं बिस्तर में जाती थी तो रिमाइंड करती थी, खाना बनाती थी तो मेडिटेट करती थी, मेडिटेशन करती थी, क्या वचन पढ़ी, क्या बोली, और मैं भूल जाती थी। तुरंत मोबाइल से खोल के मैं उस वचन को याद करती थी। हालेलुया। अभिषेक पाने का पहला कार्य है वचन पढ़ना। आमीन। बिना वचन पढ़े, बिना स्टडी किए, बिना बाइबिल में बैठे कभी भी कोई भी अभिषेक हमको और आपको प्राप्त नहीं हो सकता। एक गलत शिक्षा है। लोग बोलेंगे बिना बाइबिल पढ़े अभिषेक आएगा, एक गलत है। तू खुद अभिषेक नहीं है तो तू दूसरे को क्या अभिषेक देगा? बाइबिल को पढ़ना, चबाना, खाना, उसमें से जो रस आएगा और तेरे रूह में मिल जाएगा, उसमें से जो रस आएगा और तेरे डीएनए में मिल जाएगा, उसमें से जो रस आएगा तुझे मीठा बनाएगा, उसमें से जो रस आएगा तुझे पचाएगा, उसमें से जो रस आएगा तेरे डाइजेस्ट
कोई किताब नहीं है। लोग इसको पुस्तक किताब बोलते हैं, ये स्टोरी नहीं है, ये जीवन है। आमेन। मरे हुए के सामने में जब बाइबल का वचन बोला जाता है, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है। मरे हुए के पास में जब वचन बोला जाता है, उसके हृदय के अंदर में परमेश्वर भेद के कार्य करता है, प्रमाणित है। आमेन। यीशु मसीह बिना प्रमाण का कार्य नहीं करा। यीशु खुद अभिषेक से भरा था, इसीलिए उसने लाजर के कब्र के पास जाकर क्या बोला? पुस्तक नहीं खोला, स्टोरी नहीं बोला, लाजर बाहर आजा बोला। जब लाजर को बोला बाहर आजा, यीशु के अंदर से, यीशु की जुबान से एक जीवन मुर्दा के अंदर बैठ गया। हालेलुया। लाजर बाहर आजा, लाजर बाहर आजा। ये लाजर जो शब्द था, ये हवा में निकला यीशु के मुंह से, और ये हवा में सामर्थ कब्रिस्तान के अंदर चला गया। और कब्रिस्तान के अंदर जाके भी वो सामर्थ चुप नहीं रहा, और कब्रिस्तान के अंदर में भी सामर्थ एक जीवन में बदल गया। ये है अभिषेक। तो आज अभिषेक में हम देखेंगे एलिया के विषय में। आमेन। एलिया जो एक नबी था, उसके विषय में सब जानते हैं। एलिया एक नामी था। क्या था? नामी था, इतिहास रचने वाला था। एलिया जब इतना एक उसके विषय में बाइबल में कुछ खास बात नहीं लिखा। वचन बताती है वो तिशबी था, तिशबी से आया था। उसके माता पिता का बात इस बाइबल में नहीं लिखा, परंतु एलिया के विषय में एक बात है कि अगर वो जो कह दे उसको होना तय था। हालेलुया। अगर वो कुछ कह दे तो वो होना निश्चय था। आमेन। एलिया के विषय में एक बात हम देखते हैं, जब एलिया आहाब के पास जाता है। अब आहाब कौन है? सभी को पता होगा। पता है? नहीं है तो भी मैं बता देती हूँ। आहाब इजराइल का एक दुष्ट राजा था। हालेलुया। दुष्ट, महादुष्ट था, और उसकी जो पत्नी थी वो महादुष्टी थी। आमेन। ये दोनों का स्टोरी में एलिया बिचारा है। आमेन। तो आहाब जो था वो इजराइल का राजा था। अब इजराइल कौन था? परमेश्वर का देश, परमेश्वर के लोग। वहां पर एक राजा हुआ, और राजा का नाम था आहाब। और राजा का नाम आहाब जरूर था, लेकिन उसके कार्य बहुत गंदे थे। वो पिछले आए गए आसा मासा दिशा मिसा सारे राजाओं से बहुत गंदा काम किया। उसकी पत्नी थी, कौन थी? इजाबेल। इजाबेल कौन थी? सिदोनियों के जगह से वो आई हुई थी। उसके देवी देवता जो थे अश्तोरेत थे। आमेन। वो वहां से आई थी, और वहां से वो आके अन्य जाति से आके वो इजराइल के राजा की पत्नी बन गई। आमेन। इजराइल के अंदर वो आ गई, वो दूसरे कुंड से वो परमेश्वर के झूठे में आ गई। तो अपना जो गंदा काम था, अपना जो गलत काम था, अपना जो गलत व्यवहार था, वो आहाब को सिखा दी। प्रभु के लोगों को मानो। यदि सोचो, आहाब ऑलरेडी प्रभु के देश का है, आहाब ऑलरेडी प्रभु के जगह का है, आहाब परमेश्वर को जानता है, आहाब के पूर्वज मिस्र से निकले होंगे, आहाब कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य को, वर्णन को सुना होगा। परंतु प्रॉब्लम आहाब का नहीं था, प्रॉब्लम उसकी पत्नी का था। आमेन। कई बार हम मसीही लोग अपने अभिषेक को जानकर भी अनजान बनते हैं। मसीही की तो छोड़ो, हम अभिषिक्त लोग भी अपने अभिषेक को जानकर अनजान बनते हैं और पाप में लुप्त हो जाते हैं। गलती हमारा नहीं है, गलती प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले का है कि हम एक अभिषिक्त होकर, क्या हमारा दोस्ती अभिषिक्त से है? हम एक अभिषिक्त होकर क्या हमारा फ्रेंडशिप अभिषिक्त से है? हम परमेश्वर के लोग होकर क्या हमारा दोस्ती प्रभु के लोगों से है? हम परमेश्वर के जन होकर भी क्या हमारा दोस्ती प्रभु के लोगों से है? प्रॉब्लम दोस्ती के बीच में आती है, प्रॉब्लम दुनिया के बीच में आता है, प्रॉब्लम रिश्तों के बीच में आता है। और ऐसा ही एक प्रॉब्लम आहाब के जिंदगी में आया, और आहाब का जिंदगी उथल पुथल मच गया। हालेलुया। अब वहां पर आता है एलिया नबी। एलिया नबी जो रहता है वो उसके अंदर इतना सामर्थ है। एलिया
होगा। आहाब के महल में गया, एलिया आहाब के जैसा नहीं था। एलिया का भी दाढ़ी लंबे लंबे और उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, महल के लायक नहीं थे, आहाब के दरबार में घुसने के लायक नहीं थे। परंतु एलिया का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। वो एटीट्यूड इसीलिए अच्छा था क्योंकि एलिया को बनाने वाला परमेश्वर जिंदा था, एलिया को बनाने वाला परमेश्वर सामर्थी था, एलिया को अभिषेक बोलने वाला परमेश्वर सामर्थी था, एलिया के अंदर में वरदानों को देने वाला परमेश्वर सामर्थी था, एलिया को जीवित रखने वाला परमेश्वर सामर्थी था, आहाब के सामने बोलने के लिए पावर देने वाला परमेश्वर सामर्थी था। हालेलुया। आज आपके वस्त्र अच्छे नहीं होंगे, आप दिखने में सुंदर नहीं होंगे, आपके पास धन नहीं होगा, दौलत नहीं होगा, नाम नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा, आप ऐसे ही अपने आप को सोचते होंगे मैं छोटा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब चीज अब छोड़ दो सोचना। आप एक चीज याद रखो, आप अलग हो, आप सेपरेट हो, आप आइसोलेटेड हो। परमेश्वर आपको अलग किया है इसीलिए कि आहाब जैसे लोगों को जाके चेतावनी देने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको इसीलिए अलग किया है ताकि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करके सामने वाले को बता सको कि तेरा परमेश्वर जिंदा है, तेरा परमेश्वर पावरफुल है, तेरा परमेश्वर सामर्थी है, तेरा परमेश्वर महान है, तेरा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब एलिया चला गया दरबार में और द्वार वालों भी उसे रोक नहीं सके क्योंकि वो एक नामी नबी था, भविष्यवक्ता था, और प्रॉफेट था। वो चला गया और बिना डरे, बिना टेंशन लिए, बिना किसी रुकावट के वो कह दिया, आहाब अब पानी नहीं गिरेगा। पानी तो छोड़ दे भाई राजा, अब तो ओस भी नहीं गिरेगा मेरे कहे बिना। हालेलुया। हो सकता है आहाब उसको नॉर्मल में लिया होगा, हो सकता है आहाब उसको हल्के में लिया होगा, हो सकता है आहाब उसको नॉर्मली सोचा होगा, अरे ये तो ऐसी है, घूमता रहता है, कुछ भी बोलता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये तो ऐसी फालतू है। लेकिन अब जो आहाब था वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एलिया का परमेश्वर नॉर्मल नहीं, वो सुपर नेचुरल था। हालेलुया। एलिया का परमेश्वर नॉर्मल नहीं और सुपर से ऊपर कार्य करता था। एलिया अपनी मर्जी से नहीं बोला कि बारिश नहीं होगा, एलिया अपनी मर्जी से नहीं बोला कि ओस नहीं टपकेगा, और एलिया अपनी मर्जी से नहीं बोला कि मैं जब तक नहीं कहूंगा इस जगह से अकाल नहीं जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में हमारे भरपूरी दिखता है, आज हमारे जीवन में धन दिखता है, संपत्ति दिखती है, दौलत दिखता है, अच्छा रुतबा दिखता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो जो अकाल था वो उनको भूखमरी से मारा। आज आत्मिक अकाल है जो लोगों की आत्मा को मुर्दा बना दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक अकाल लोगों की आत्मा को मुर्दा बना दे रहा है। तो मुर्देपन से बाहर आने के लिए एलिया ने घोषणा किया, एलिया ने कह दिया 3.5 साल क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, 1 महीना पानी नहीं गिरेगा तो फसल खराब हो जाएगा, लेकिन इतने साल बारिश नहीं होगा। एलिया ने बिना डरे, बिना झिझके, बिना टेंशन के, बिना रुकावटों के और बिना डाउट के, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी सामर्थ के साथ कह दिया, तू कुछ भी कर ले, तू पानी को स्टोर कर ले, तू पानी का एक नदी बहा दे, परंतु तू याद रखना जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आज मसीही भाई बहनों, आज मसीही कलीसिया, आज के आपके अंदर में सामर्थ हो रहा है कि आप कहोगे और काम होगा, आप बोलोगे और पूरा होगा। आप अगर कहोगे एरिया के अंदर में यीशु के लोग पाए जाना है, आप कहोगे कि मेरा परिवार यीशु में आ जाना है, मेरा खानदान यीशु में आ जाना है, मेरे लोग यीशु में आ जाना है, ये पूरा एरिया अगर बदल जाना है तो आपका परमेश्वर जो एरिया का है वो हमारा भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एलिया इतना सामर्थ्य कैसे हो गया? बोल दिया और हो गया? अरे एलिया के अंदर में इतने सामर्थ्य का राज क्या था? क्या था वो राज जो हमको पता नहीं है? क्या था वो राज जो इज़ाबेल को पता नहीं है? क्या था वो राज जो आहाब को पता नहीं है? आहाब तो बड़े टेबल में खाने वाला, अच्छे ब्रांडेड
परमेश्वर था उसने उसे ऐसी सामर्थ दिया था, ऐसी आत्मा से बसा किया था, ऐसा पवित्र जीवन जीने के लायक एलिया को बनाया था। और परमेश्वर ने सोचा अगर एलिया बोल रहा है बारिश नहीं होगा तो मैं अब चाह कर भी बारिश नहीं भेज सकता। हालेलुया। अगर आप कहे दो, अगर आप सच्चे मसीही हो, सच्चे परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर के सच्ची भक्तन हो, अगर आप कहो दो कि ये ऐसा हो जाए तो परमेश्वर अपने प्लान को बदल देता है। आपने देखा होगा कई एक बीमारी से, मृत्यु के अंधकार की शक्तियों से जब हम जकड़ जाते हैं, मृत्यु हमारे घर के ऊपर में टकमगाता है, परंतु जब प्रार्थना होता है परमेश्वर योजनाओं को बदल देता है। इसीलिए तो कहा जाता है परमेश्वर प्रार्थना का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और प्रार्थना के अंदर विराजने वाला परमेश्वर है, और प्रार्थना के सिंहासन के ऊपर में बैठा है, ताकि जब हम प्रार्थना करें, जब पृथ्वी से प्रार्थना हो, जब विश्वासियों के जीवन से प्रार्थना हो, जब मसीहों के जीवन से प्रार्थना हो, तो ये प्रार्थना धुआं बन के उसके सिंहासन के नजदीक पहुंच जाए। हालेलुया। अब रुतुआ एलिया का देखो, बहुत जया बारिश नहीं होगा, आहा तुझे जो करना है तू दम और बल और शक्ति और भक्ति लगा के तू लगा ले ताकत, पानी तो गिरेगा नहीं क्योंकि मैं यहोवा का नबी हूँ। आमीन। मैं यहोवा का नबी हूँ, बारिश नहीं होगा। गेहूं की कटनी का समय है, परमेश्वर लोगों को छांट रहा है। आगे बोलता है मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। हालेलुया। ये मेघों को रोकने वाला, मेघों को बरसाने वाला, सूर्य और चंद्रमा को एक चक्र में घुमाने वाला, ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब उसने गया, अब बोला और कार्य हो गया। तो इतना सामर्थ पाया कहां से, इतना अभिषेक पाया कहां से? एक नॉर्मल व्यक्ति बोल दे यहोशू की तरह ए सूर्य चंद्रमा तू रुक जा, तो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर यहोशू की सामर्थ से भरा एक व्यक्ति अगर कह दे ए सूर्य और चंद्रमा रुक जा, तो वो चक्र वहीं पर रुक जाएगा। ये है अभिषेक का राज। तो ये अभिषेक आता कहां से? ये अभिषेक आएगा कहां से? हम अभिषेक को पाएंगे कैसे? अगर मेरे जीवन में अभिषेक है, हाँ वचन बोलने का अभिषेक है, तो इतने में हमको खुश नहीं होना है। आगे एक स्टेप और है, आगे एक जगह और है, एक सीढ़ी और है, उसमें भी प्रवेश करना है। आमीन। तो ये अभिषेक पाने के 8 स्तर होते हैं। अभिषेक पाने के लिए हमको पवित्र आत्मा का ज्ञान पाना है, अभिषेक पाने के लिए पवित्र आत्मा पाना है, अभिषेक पाने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी होना है, अभिषेक पाने के लिए पवित्र आत्मा का फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी होना है, अभिषेक पाने के लिए यीशु मसीह हमको पर्सनल पहचानना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को 8 खंड में हम 8 तरीके से देखेंगे। पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में है तो 8 तरीके से कार्य करेगा। मैंने बताया आनंद है तो स्वर्ग में प्रतिफल है। 5 प्रकार का प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए रखा है। तो पवित्र आत्मा के लिए हम देखेंगे मेरे प्रियो 8 प्रकार का एक स्तर है। अभिषेक तो हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर के संग संग चलने से आता है, आत्मा के संग संग चलने से आता है, यीशु के साथ एक रिश्ता बनाने से आता है, परमेश्वर के साथ एक पहचान बनाने से आता है, पवित्र जीवन जीने से आता है, आत्मा के चलाए चलने से आता है, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने से पवित्र आत्मा उतार आता है। हालेलुया। 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 तो हम देखेंगे कि राजा मांग के इसने क्या गलती किया, किसने? इस्राएलियों ने राजा मांग कर गलती किया, और वहां पर आहाब ने एलिया की बातों को इग्नोर करके गलती किया। हालेलुया। शाऊल के विषय में भी सब जानते हैं, एलिया के विषय में भी सब जानते हैं, दानियल के विषय में भी जानते हैं, दाऊद के विषय में भी जानते हैं, गिदोन के विषय में भी जानते हैं। बाइबल का हर कैरेक्टर हर किसी को पता होता है मेरे प्रियो, लेकिन हर कैरेक्टर के अंदर एक सामर्थ है, हर कैरेक्टर के अंदर एक अभिषेक है, हर कैरेक्टर के अंदर में एक जीवन
हालेलुया हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलता कहाँ से है? वो मिलता है किसी गोल बाजार के एक दुकान के अंदर में, उसका नाम है गुप्ता दुकान। हालेलुया, है ना? वो मिलता है किसी बाजार के अंदर में, और वो कार्टून के अंदर पैक रहता है। उसको ला के बढ़िया सजा के फूल माला लगा के उसको रोज सुबह शाम करना पड़ता है। नहीं, ये आत्मा आती है आंसू बहाने से, ये आत्मा आता है घुटना को काला करने से, ये आत्मा आता है तुम्हारे अंदर के अहंकार को खत्म करके नम्र, दीन और हम्बल बन के। ये आत्मा आती कहाँ से है? अपने आप को छोटा करके यीशु को ऊंचा करने से। ये आत्मा आती कहाँ से? ये आत्मा जब आएगा ना, आपको नया बनाएगा। ये आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, वो नया बल देगा। अपनी दुर्बलताओं में भी आप सामर्थ पाओगे, अपने निर्बलताओं में भी सामर्थ पाओगे, अपनी गरीबी में भी आनंद पाओगे, भरपूरी पाओगे, भूखमरी में भी आप धनी बन जाओगे। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा की 9 चीजों को हम देखेंगे, 8 भागों को हम सीखेंगे और फटाफट सीख के समाप्त करेंगे। ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो उसका 8 तरीके से आपके जीवन में एंटर होना है। केवल पवित्र आत्मा आ गया तो चिल्लाना और कूदना ही पवित्र आत्मा नहीं है। कई बार दुष्ट आत्मा भी कूदता है। हालेलुया। कभी शैतान भी कूदता है, क्योंकि वो यीशु के सामने रह नहीं सकता। तो आप कैसे जानोगे कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा आता है तो डिसिप्लिन के साथ आता है, पवित्र आत्मा आता है तो शांति के साथ आता है, पवित्र आत्मा आता है तो गहरा अनुभव लेकर आता है। आमीन। और कई लोग कूदते हैं, नाचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ मेरी प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा आएगा तो 8 प्रकार का कैरेक्टर नजर आएगा, 8 प्रकार का चीजें उसके अंदर दिखाई देगा, 8 प्रकार की बातें उस मनुष्य के अंदर में पाया जाएगा। तो पहला होता है पवित्र आत्मा का वास। हालेलुया। पवित्र आत्मा का जो वास होता है वो ये पाया जाता है रोमियो 8:9 में। पवित्र आत्मा का जो वास होता है वो जब आएगा तो आपके जीवन में एक बदलाहट को दिखेगा। आप पहले गुंडे हो, मवाली हो और रोड में घूमने वाले हो या रोड में बैठने वाले हो और आप चबाने वाले हो गुटखा, आप खाने वाले हो और गंदी चीजें आप और करने वाले हो गुड़ाखू, ये सारा गंदा चीज जब आपके अंदर से निकलेगा तो पवित्र आत्मा का एक बसेरा आपके अंदर में प्रवेश करके दिखाई देगा। हालेलुया। चिड़िया जब अपने घोंसले को बनाती है तो वो कैसे बनाती है? संसार के लोगों से दूर, खासतौर पे मनुष्य की दृष्टि से दूर बनाती है। ऊंचाई में बनाएगी, सेफ जगह पे बनाएगी, सुरक्षित जगह पे बनाएगी, और वो ऐसे जगह वास करना चाहती है जहां मनुष्य का नजर वहां पड़े मत, जहां कोई जहरीली चीजें वहां आए मत, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आए मत। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उसका बसेरा दिखना जरूरी है। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, यीशु मसीह जीओसी मिनिस्ट्री के अंदर है, यीशु मसीह इस जगह पे है, तो यहाँ पर कुछ दिखे ना दिखे, यहाँ पवित्र आत्मा का प्रकाश होगा, यहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, यहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा। जब वो चिड़िया जिसको बुद्धि नहीं है, और चिड़िया जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और चिड़िया जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसको पता है कि घोंसला कहाँ बनाना है, अब यहाँ घोंसला बनाऊंगी, यहाँ बसेरा करूंगी तो ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो वो पवित्र आत्मा को भी पता है कि किस मनुष्य का जीवन अच्छा है, किस मनुष्य का जीवन पवित्र है, किस मनुष्य का जीवन श्राप से और हर प्रकार के पाप से हटा हुआ है। वो उसके अंदर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके बसेरा करता है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपका देखने का तरीका भी बदल जाएगा। पवित्र आत्मा एक ही दिन काम नहीं करता, संडे के दिन, हालेलुया, या पवित्र आत्मा एक ही दिन काम नहीं करता क्रूसेड और बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के दिन, और पवित्र आत्मा और कन्वेंशन में ही काम नहीं करता। वो हर घंटा
हर मिनट में, हर सेकंड में, क्षण क्षण, पल पल भर में वो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर सेकंड में काम कर सकता है, पवित्र आत्मा हर दिन कार्य कर सकता है। पवित्र आत्मा एक के लिए नहीं, लाखों के लिए, लाखों के लिए नहीं, करोड़ों के लिए एक मिनटों के अंदर में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आज इस जगह पे पवित्र आत्मा है तो अगले किसी एरिया में जहां प्रार्थना हो रहा वहां भी पवित्र आत्मा है। अगर आज इस शहर में पवित्र आत्मा है तो बाजू वाले शहर के अंदर भी पवित्र आत्मा है। अगर आज इस राज्य में पवित्र आत्मा है तो बगल में एमपी है वहां भी पवित्र आत्मा है। अगर आज भारत में पवित्र आत्मा है तो पाकिस्तान में भी पवित्र आत्मा है, अफगानिस्तान में भी पवित्र आत्मा है। जहां जहां प्रभु के लोग हैं, जहां जहां प्रार्थना योद्धा है, जहां जहां सामर्थी लोग हैं, जहां जहां प्रार्थना को लेके चलने वाले लोग हैं, जहां जहां आंसू बहाने वाले लोग हैं, जहां जहां सामर्थ्य के कार्य करने वाले लोग हैं, वो देश है चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला हो, वहां हर जगह परमेश्वर की आत्मा जुबिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का वास जरूरी है। दूसरा होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अरे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? लूका 10 का 1 से लेके जब 13 तक पढ़ोगे तो वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। यूहन्ना 20 का 22 पढ़ोगे तब पता चलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। यीशु मसीह 40 दिन मर के उठने के बाद 40 दिन, हाय कैसे हो, मैं कब्रिस्तान में बड़ा मजा किया, हाय मैं तो याकूब से मिला, यूहन्ना को बताएगा मैं तो अब्राहम को देखा। ये सब बात नहीं किया। आमीन। वो अपने आप को प्रकट किया। 40 दिन तक यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह दिखता रहा, लेकिन हाय बर्गर ऑर्डर कर दो मैं तो उठाया, ये नहीं किया। हालेलुया। हाय होटल चले क्या पार्टी करेंगे, ये नहीं किया। पतरस तू इनकार किया ना, अब तुझे नरक में डालूंगा, ये तो भी नहीं बोला। आमीन। रोमियो के पास जाके नहीं बोला कि तुम लोग क्रूस में चढ़ाओ ना सीधा, मैं तुम लोग को तिरछा चढ़ाऊंगा, ये भी नहीं बोला। वो 40 दिन तक अपने आप को प्रकट किया और बोला पवित्र आत्मा पाओ। जब यूहन्ना 20 का 22 में पढ़ोगे उसमें यीशु मसीह बोलता है और फूंकता है, बोलता है पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना प्रत्येक विश्वासियों के लिए, प्रत्येक मसीहियों के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, तो जवान हो, चाहे वो वेंटिलेटर के अंदर हो, उसको पता है पवित्र आत्मा क्या है। तो उसके अंदर में कुछ हो या ना हो, उसके अंदर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। हालेलुया। सेवकाई कैसे होता है? धूप का बपतिस्मा लेने से। हालेलुया। धूप का बपतिस्मा लेना ये आपके पुराने स्वभाव को खत्म करता है। पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लेना है। ये आग का बपतिस्मा ही आपको सामर्थ देगा, ये आपका बपतिस्मा ही आपको अभिषेक देगा, ये आपका बपतिस्मा ही आपको भरपूरी देगा, ये आपका बपतिस्मा ही आपके जीवन को मर्म करके नया बनाएगा। हालेलुया। तो दूसरा होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में एक बात याद आता है, जब एक बेटा होता है, कोई पिता ऐसा नहीं कि उसका पापा से वो मछली मांगे तो उसको सांप दे और चॉकलेट मांगे तो उसको जहर देगा क्या? मेरा बेटा मेरे को बोलेगा मेरे को ये चॉकलेट दो तो मैं उसको पॉइजन का डब्बा नहीं दूंगी। आमीन। वो मुझे बोलेगा मुझे मैगी बना कर दो तो मैं उसको चाउमीन बना के नहीं दूंगी। हालेलुया। वो दुकान जाके टॉय मांगेगा तो मैं उसको डंडा खरीद के नहीं दूंगी, मारने के लिए सूटी नहीं दूंगी। तो जब मैं ये संसार की माँ होके, अब संसार के पिता होके, अब संसार के लोग होके अपने बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अच्छी चीजें देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो सारे ब्रह्मांड का पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता जो सारे संसार का पिता है, हमारा
हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही आपको यीशु के नजदीक लाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब में कहता है, मैं द्वार पे कड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोले मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। मतलब यीशु भूखा है। हालेलुया। और भूखा है, उसको भूख लग रहा है, एसिडिटी हो जाएगा। हालेलुया। नहीं प्रियो, उसको आत्मिक भूख है, उसको आत्मिक प्यास है। अगर एक पापी मन फिरा लेता है तो उसका भूख मिट जाता है, लेकिन अगर एक धर्मी बिगड़ जाता है यीशु दुर्बल हो जाएगा। आमीन। अगर हमारे अंदर में यीशु है तो यीशु पावरफुल कब होगा? जब आप वचन पढ़ोगे, बल आ जाएगा। वचन पढ़ोगे, सामर्थ आ जाएगा। वचन को खाओगे, यीशु नया बन जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। लेकिन जब आप पाप करोगे, यीशु दुर्बल हो जाएगा, आपके अंदर से यीशु कमजोर हो जाएगा, आपके अंदर से सामर्थ खत्म हो जाएगा, अभिषेक खत्म होगा। आप मुर्दा जिंदा कर रहे थे, परंतु एक बीमार चंगा नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो यीशु है वो तो आपके अंदर दुर्बल है, और जो शैतान है वो तो बलवान है। हालेलुया। हालेलुया। पहले मुर्दा जिंदा किए, 4 दिन का नहीं, 6 दिन का मुर्दा जिंदा किए। जब यीशु था तो मुर्दा जिंदा हो गया। जब यीशु मेरे अंदर था तो पापी बच गया, उद्धार पा लिया। लाखों की भीड़ में लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। कब? जब मेरे अंदर में यीशु था। लेकिन जब मेरे अंदर में पाप आ गया, शैतान घोंसला बना लिया, शैतान अपनी आदतों को छोड़ दिया, तो मेरे अंदर में छोड़ा, तो मेरे अंदर का जिंदा यीशु कमजोर हो गया और शैतान बलवान होगा। तो जब शैतान बलवान होगा तो आप 6 दिन का मुर्दा जब जिंदा किए या 4 दिन का बुखार को भी ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ और बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। मैंने बोला एक बार पानी का बपतिस्मा और बार बार पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। ये आग का बपतिस्मा पाना है मेरे प्रियो, तो आपको पिता से मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मुंह को हिलाना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने के समय में जब परमेश्वर ने झुका तो अपने आप को कष्ट दिया, अपने आप में झुक के उसने मिट्टी को सान के पुतला को बना के मेहनत करके जब रेडी किया, तो वो भी चाहता है जब मैं मानव को बनाने के लिए रेडी करने के लिए मेहनत किया हूँ, जब मैं मनुष्य को बनाने के लिए मेहनत किया हूँ, तो उस मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो पवित्र आत्मा पाने के लिए मेहनत करे। हालेलुया। हालेलुया। फ्री ऑफ कॉस्ट में परमेश्वर खोल के नहीं रखा है धंधा जो किसी को भी दे दे। हालेलुया। दारू की दुकान में बैठ के बोलोगे पवित्र आत्मा आ जाए, चाटा चाटा मारेगा परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। आमेन। व्यभिचार करते समय लड़की के साथ और लड़के के साथ बोलोगे पवित्र आत्मा उतरा, दुष्ट आत्मा घुस जाएगा तेरे अंदर में। हालेलुया। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आमेन। दानियल की किताब में कहता है उसके सम्मुख में जो करूब और शराफ और कराफ रहते हैं वो उसके सामने उसको देख नहीं सकते, वो अपनी आंखों को ढांकते हैं, पैरों को ढांकते हैं। और जो करूबों का जो वो 2 झुंड है, वो 2 लोग हैं केवल, वो उसको केवल क्या बोलते हैं? प्रभु 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 नहीं कहते, तू पवित्र, तू पवित्र और तू पवित्र है। तो ये संसार के करूब कौन है? ये संसार के शराफ और कराफ कौन है? ये संसार के करूबों के ऊपर में यीशु है। तो ये संसार के करूब कौन है? ये संसार के करूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। 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 तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको पाना है प्रियो, तो पवित्र आत्मा देने वाले यीशु को पुकारना है। पवित्र आत्मा उतर आओ। उसको उतरने के लिए आप किसी की आवश्यकता नहीं है पूछे कि मैं जाऊं कि नहीं, मुझे ऑर्डर दे दे। वो पवित्र आत्मा आपके मन के समर्पण के अनुसार, आपकी आत्मा के परिपक्वता के अनुसार, आपके जीवन को देख के वो अपने लिए और हमारे जीवन के लिए और संसार के लिए हमें इस जगह पे एक जलता हुआ दीपक बना के तैयार करता है। ये है पवित्र आत्मा का
मैं और भी जगह प्रचार में बोली, आप यीशु के हृदय में बैठोगे, ठीक है, इट्स ओके, परंतु उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के यीशु के नाभि को छू लो। जो यीशु की नाभि को छू लेता है वो यीशु की इच्छा को जान जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको होने के बाद पता चलता है, हाँ हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, परंतु कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनको होने से पहले परमेश्वर बता देता है, ऐसा होने वाला है, तू प्रार्थना कर ले, ऐसा हो जाएगा, तू प्रार्थना कर ले, तेरे घर में एक बीमारी आने वाला है, तू प्रार्थना कर ले, तेरे घर में एक दुर्बलता आने वाला है, तू प्रार्थना कर ले, तेरे घर के चारों तरफ में मृत्यु की आत्मा है, तू प्रार्थना कर ले, तू गाड़ी चलाएगा, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तू प्रार्थना कर ले। ये उनको पता चलता है जिसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ है। हालेलुया। अब यरदन नदी में जाके भी डूब लो, क्या फायदा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। नील नदी में डूब लो, क्या फायदा, आग का बपतिस्मा नहीं है। खारून नदी में डूब जाओ तो भी क्या फायदा, आग का बपतिस्मा नहीं है। आग का बपतिस्मा पाने के लिए यीशु मसीह के अंदर डूबना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह को पीना पड़ता है, क्या बॉटल, हालेलुया। यीशु मसीह को पी के नशा लेना पड़ता है। कौन सा नशा लेना पड़ता है? पवित्र आत्मा का नशा। पवित्र आत्मा का नशा तुमको महिमा में उठाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा का नशा आपको प्रभु का बच्चा बना देगा। पवित्र आत्मा का नशा आपको यीशु मसीह का फेवरेट चेला बना देगा, यहुना की तरह। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको आइडेंटिटी, एक पहचान दे देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर है और किसी के सामने जाके प्रचार करोगे, वो आपका सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप खुदा की सुनते हो, इसीलिए सामने वाला खुदा के बच्चे की सुनता है। हालेलुया। अगर हम खुदा का ना सुने, हम परमेश्वर का ना सुने, हमारा बपतिस्मा अगर पवित्र आत्मा की आग से नहीं हुआ है, किसी के सामने दम नहीं है और दुनिया का कोई शिक्षा नहीं है जो बाइबल के वचन से बोलने की सामर्थ रखे। हालेलुया। कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा टॉपर और कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर है तो आपके जीवन में कुछ नहीं में भी सब कुछ है, कुछ नहीं में भी भरपूरी है, कुछ नहीं में भी आनंद है, कुछ नहीं में भी आपको दुनिया का हर चीज आगे मिल जाएगा। और उससे भी बढ़ा, आप जहां बोलोगे मेरा यीशु जिंदा है, वहां 100 तो नहीं परंतु 1 ग्रहण कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बपतिस्मा पाने के लिए आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। तीसरा जो होता है वो होगा पवित्र आत्मा की भरपूरी, जो पाया जाता है इफिसियों 5:18। जल्दी जल्दी बोलूंगी, इफिसियों 5:18। पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा की जब भरपूरी आएगी, आपको क्या करेगा मालूम? अधूरापन में भी पूरा कर देगा, अकेलेपन में भी पूरा कर देगा, आपके गरीबी के अंदर में भी आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं के अंदर में भी सब कुछ लगेगा। आपको वरदानों से भर देगा, सामर्थ से भर देगा, अभिषेक से भर देगा। आप जहां पर खड़े हो जाओगे वहां पर परमेश्वर बोलने के लिए एक नया बल, एक नया अनुभव को आपके जीवन में प्रवेश करवाएगा। ये है भरपूरी जो पाया जाता है इफिसियों 5:18। अगला होता है पवित्र आत्मा की अगुवाई। और अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है और मैं प्रचार करूंगी तो मेरे प्रचार में दम नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है और मैं अगर बोलूंगी तो मेरे बोलने में सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है और मैं बोलूंगी तो आत्मा के काम नहीं होंगे, वचन का प्रकाशन नहीं आएगा, रिवाइवल नहीं आएगा। परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर आपके अंदर में है प्रियो, पवित्र आत्मा के कार्य आपके अंदर में है प्रियो, आपके अंदर में एक अभिषेक नजर आएगा। वो आपको तो आएगा और बगल वाले को ज्यादा आएगा। हालेलुया। वो बगल वाले को ज्यादा आएगा और उसके पड़ोसी को उससे भी ज्यादा आएगा। जब उसके पड़ोसी को उससे भी ज्यादा आएगा तो पूरे मोहल्ले को नजर आएगा, क्योंकि आपके विषय में बात की है ना, तो दिख जाएगा कि नहीं ये अभिषिक्त है, ये एनॉइंटेड है, ये और कुछ नहीं है, इसके
परमेश्वर का सामर्थ है। ये छोटा जरूर है, ये छोटी जरूर है, लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर का ज्ञान का भरपूरी है। होशे 4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे नॉलेज के ना होने से और मेरे समझ के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आमीन। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगा कहां से? ये आएगा यीशु मसीह के करीब होने से। आमीन। यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाने से पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलता है। अन्य भाषा बोल दिए, 2-4 शब्द इतने में खुश नहीं होता है। पर मेरे प्रियो, अन्य भाषा 16 भाषा में होता है। 16 लैंग्वेज में अन्य भाषा होता है। 16 भाषा में जब अन्य भाषा बोलते हैं, 2-4 पा के खुश नहीं होना। आप जब अन्य भाषा बोलोगे, टंग्स प्रेयर करोगे, आपको हर दिन नया शब्द आएगा। और आप बोलोगे कल तो ऐसा नहीं, आप जब सोचोगे मैंने कल तो कुछ और बोला था, आज कुछ और बोला। इसी को तो बोलते हैं भरपूरी के साथ परमेश्वर अपने वरदानों को मल्टीप्लाई कर रहा है। भरपूरी के साथ परमेश्वर अपने वरदानों को नया बना रहा है। भरपूरी के साथ परमेश्वर आपने आपके अभिषेक को नया बना रहा है। आपका अभिषेक एक जगह रुकने वाला अभिषेक नहीं, आपका अभिषेक एक जगह स्टोर होने वाला अभिषेक नहीं, परंतु मेरे प्रिय लोगों, हमारा और आपका अभिषेक ट्रांसफॉर्मेशन वाला अभिषेक है। आमीन। वो मल्टीप्लिकेशन होता है। वो 2 का 6 हो जाता है, 6 का 15 हो जाता है, 15 का 50 हो जाता है। यीशु के कितने 12 चेले थे और 12 ने 70 को बनाया और 70 ने 3000 को बनाया और वो 12 ने पूरे दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आते ही बोली, झुंड देख के दुख और खुश मत होना, उपस्थिति देख के खुश होना। उपस्थिति है तो परमेश्वर का काम हो रहा है। अगर एक कलीसिया के अंदर में यीशु मसीह है तो कलीसिया में झुंड नहीं होगा, कलीसिया में चुने हुए लोग होंगे। झुंड आने से गड़बड़ी भी आ जाती है, लेकिन चुने हुए लोग आने से हमारा कलीसिया पवित्रताई के साथ चलता है, हमारा कलीसिया सम्मानित के साथ चलता है और एक रिवॉर्ड आपके कलीसिया को परमेश्वर देता है जब आपकी कलीसिया में चुने हुए लोग प्रवेश करेंगे। भेड़िया लोग प्रवेश करेंगे तो कलीसिया अच्छा हो जाएगा, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेड़िया लोग कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं। आमीन। भेड़िया लोग कलीसिया को बदनाम कर देते हैं। भेड़िया लोग कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परंतु और भी कुछ लोग हैं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। भेड़ और भेड़िया में बहुत फर्क है। आमीन। मसीही भाई बहनों, भेड़िया बनके परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित मत होना, परंतु परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है तो वो चरवाहे के संग संग चलना, अपने अगुवे के संग संग चलना, अपने अगुवे के हाथ से आगे पीछे चलना, उसके वचन की सामर्थ के अनुसार चलना, उसके अभिषेक को देख के प्रार्थना करना और आप भी अभिषेक को पाके और दुगने सामर्थ के साथ ब्लास्टिंग करना। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा का भरपूरी के साथ आपका 32वां। अगला होता है पवित्र आत्मा की, मैंने बताया पवित्र आत्मा की अगुवाई। अब होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। अब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 1:21 में पाया जाता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर आएगा तो क्या होगा पता है? तुम्हारा नाम ही लोग नहीं जानेंगे, तुम्हारे खुदा का नाम को भी लोग जानने लग जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 1:8 में बोलता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पूरी दुनिया के छोर तक तुम यीशु मसीह के गवाह बन जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो आपको नया बना देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो आपके माइंड को नया बना देगा, आपको रिनोवेट कर देगा। आप पुराने जो थे वो नए हो जाओगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, प्रचार बदल जाएगा, अभिषेक बदल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और नया और नया और नया दाखबदू आपके जीवन में झलकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है पवित्र आत्मा का वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 का 3 से 10 में पाया जाता है पवित्र आत्मा का वरदान। ये वरदान क्या है? चंगाई का वरदान, डिलीवरेंस का वरदान, प्रोफेसी का वरदान, ये जितना भी प्रकार का वरदान है ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से आता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से आता है। आपके बपतिस्मा के द्वारा आपका वरदान भी बदल जाएगा। पहला वरदान होता है अन्य भाषा बोलना। पवित्र आत्मा पाना कोई वरदान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के अंदर में 9 वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पा लेना कोई वरदान नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के अंदर में 9 वरदान पाया जाता है। ये 9 वरदान का पहला वरदान है अन्य भाषा बोलना। दूसरा वरदान होता है दर्शन देखना। अगर आप अन्य भाषा बोलते हो वेरी गुड, परंतु उसमें सीमित होना हमारा कार्य नहीं है। हमको अनलिमिटेड होना है, और अनलिमिटेड परमेश्वर को पाने के लिए अनलिमिटेड वरदानों को पाना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा का वरदान। फिर होता है पवित्र आत्मा का फल, जो गलातियों में पाया जाता है 5:22 में। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का जो फल होता है वो 9 प्रकार का फल है। 9 वरदान भी है, 9 फल भी है। आमीन। और परमेश्वर का 7 आत्मा भी है। आमीन। 7 आत्माओं की कलीसिया के अंदर में परमेश्वर कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा का जो फल है वो फल के अंदर में आनंद, प्रेम, धीरज सब दिखेगा आपको, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आपको प्रेम दिखेगा। और प्रेम है पवित्र आत्मा का फल, कि पवित्र आत्मा के फल बहुवचन, एक वचन आपके जीवन में वचन की सामर्थ लेकर आता है। एक वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। एक वचन आपके जीवन में छुटकारा लाता है। एक वचन आपके जीवन में चंगाई लाता है। एक वचन आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता है। आत्मा का फल नहीं, आत्मा के फल। आमीन। आत्मा का एक ही फल है, प्रेम। प्रेम के अंदर में धीरज है, प्रेम के अंदर में विश्वास है, प्रेम के अंदर में नम्रता है, प्रेम के अंदर में संयम है, प्रेम के अंदर में दुनिया का वो सारा 9 फल है जो बाइबल के अंदर पाया जाता है। क्योंकि प्रेम ही तो है जो पापों को ढांपता है, प्रेम ही तो है जो क्षमा करता है, प्रेम ही तो है जो धीरज लाता है, प्रेम ही तो है जो क्लेश में खड़े होने का बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम और प्रार्थना से धीरज उत्पन्न होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। प्रार्थना में धीरज नहीं आएगा, प्रार्थना में विश्वास बढ़ता है, लेकिन परीक्षा में, क्लेश में आप जाओगे तो वहां संयम और धीरज आ जाता है। जब आप तंगी में जाओगे तो विश्वास से प्रार्थना करने से परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी परिस्थिति नहीं बदलती, मतलब आपका प्रार्थना सुन नहीं रहा परमेश्वर, आपका प्रार्थना अनसुनी कर रहा परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब आप परीक्षाओं से होके गुजरते हो, जब संकट से होके गुजरते हो, जब दुर्बलताओं से होके गुजरते हो, तो वहां से धीरज आ जाता है। आमीन। प्रार्थना में नहीं, क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है। धीरज से विश्वास, नम्रता, संयम सब धीरे धीरे आने लगते हैं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा के फल से परिपूर्ण होना है। और लास्ट होता है पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का छाप, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 1:22 में। 2 कुरिन्थी 1:22 में होता है पवित्र आत्मा का छाप। अगर आपके अंदर में यीशु मसीह का छाप है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा का छाप है, आपके अंदर में यीशु मसीह का ब्लड का छाप है, आपके अंदर में जीवन का छाप है, आपके अंदर में स्वर्ग का छाप है, आपके अंदर में एक अधिकार है। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया। जब यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पे अपने आप को दे दिया, उस समय में परमेश्वर ने अपने बेटे को देने के साथ साथ हमारे जीवन में एक छाप को दे दिया। अब लोग हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो यीशु को कलवरी पे देखे ही नहीं, परंतु मेरे प्रिय लोगों, जिस दिन यीशु मरा हम मर गए, जिस दिन यीशु उठा हम उठ गए, जिस दिन उत्पत्ति में
यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को प्रकाशित किया, उस दिन हम सब यीशु के साथ प्रकाशित हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने 8 प्रकार के खंडों को बता दिया पवित्र आत्मा के विषय में। मेरी प्रिय लोगों, प्रिय कलीसिया, पवित्र आत्मा कोई खेल नहीं, पवित्र आत्मा कोई मजाक नहीं, पवित्र आत्मा कोई खाने की वस्तु नहीं, पवित्र आत्मा कोई इंजॉयमेंट नहीं। पवित्र आत्मा जॉय है, पवित्र आत्मा आनंद है, पवित्र आत्मा भरपूरी है, पवित्र आत्मा सामर्थ है। जैसे मैंने कहा, आहब को उसने चेतावनी दे दी, अपने डंके की चोट में उसने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि पानी नहीं गिरेगा। अब सोचो, यहाँ पर परमेश्वर के दास ने कह दिया बारिश नहीं होगा, अकाल आएगा, और वहां पर परमेश्वर ने एलिया के लिए होटल भी तैयार कर दिया, और होटल का नाम था करात नदी के किनारे। बेबीलोन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो होटल का नाम था करात नदी किनारे में। परमेश्वर को क्या नहीं पता था, यहाँ आहाब के सम्मुख में प्रभु का एक नबी बोलता है पानी नहीं गिरेगा, अकाल आ रहा है। दूसरी ओर परमेश्वर होटल अरेंज कर रहा है, खाना अरेंज कर रहा है, और सर्वेंट ला रहा है। और होटल में खाना लाने के लिए परमेश्वर ने एक सर्वेंट को भी तय किया, वो था कौवा। हालेलुया। खुदा वहां पर उसके मुंह से बोला अकाल आएगा। दूसरी ओर परमेश्वर उसको नदी के पास ले गया, नाला भी सूख गया। परमेश्वर का दास को कहा प्रभु ने सारपत के पास चले जा, वहां पर भोजन मिल जाएगा। दाऊद का अभिषेक कर दिया शमूएल ने, और दाऊद का अभिषेक करने के बाद भी दाऊद वीणा बजा के शाऊल का शैतान को भगाता रहा। यहाँ दाऊद का अभिषेक हो गया, दाऊद राजा बनने के लिए अभिषेक हो गया, राज्य अभिषेक हो गया, वो फेवरेट हो गया। परंतु यहाँ पर भी वो शाऊल के महल के अंदर में गाना गा के आत्मा से भर के शैतान भगा रहा है। दानियल को भी परमेश्वर ने पहले मुंह में डाला, किसके, शेरों की मांद में मुंह में डाला, मुंह में मांद में डाल दिया। शेरों की मांद में डालने के बाद परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। ये हमारा वाला परमेश्वर मेरे प्रियो हर सीजन में काम करता है। उसका कार्य करने का तरीका डिफरेंट है, उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, उसका कार्य करने का पैटर्न डिफरेंट है। परंतु हमारा यीशु डिफरेंट नहीं, हमारा यीशु एक है। आज के वचन में आपने कुछ सीखा ना सीखा, एक बात को सीखना, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जो आपको सामर्थ देता है वो सर्व सामर्थी है। जो आपको बल देता है वो सर्व बलवान है। जो आपको बुद्धि देता है वो बुद्धिमान है। जो आपको बल के साथ और बेहतरीन बल देगा वो आपका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके कहे बिना बारिश नहीं हुआ, उसके कहे बिना अकाल नहीं गया। अगर आज आप कह दोगे कि वचन तुझे बदल देगा, तो वो शाऊल हो या वो पौलुस बन जाएगा, वो और भी कोई सताव करने वाला क्यों ना हो, और प्रभु का दास बन जाएगा। वो सताने वाली भी क्यों ना हो, और प्रभु की दासी बन जाएगी। तो आपके विरोधी लोग, आपके विरोध में उठने वाले लोग, आपको बुरा भला कहने वाले लोग ही आपकी पहचान बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो गिराता है ना वो हमारे उठने का तरीका हो जाता है। आमीन। जो गिरा रहा है वो आपका प्रमोशन कर रहा है, जो आपको डिमोट कर रहा है उसको लग रहा है मेरे करने से वो और गिर जाएगा। परंतु याद रखना, जहां पर आपका बुराई दिखता है, जहां पर आपका खराबी दिखता है, जहां पर आपको निराशा दिखता है, परमेश्वर एक भलाई उसी के अंदर में छिपा के रखता है। हालेलुया। यहाँ पर घोषणा हो गया अकाल का, यहाँ पहुंच गया करात नदी में। क्या परमेश्वर को नहीं पता था करात का पानी भी सूख जाएगा? लेकिन करात का पानी सूखने के बाद परमेश्वर ने उसको मरने के लिए नहीं छोड़ा, शारपत में भेज दिया। तू खा और बलवान हो जा, और उसका बेटा जब मर जाएगा तो तू चिंता करके बता देना तेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। अगर इस जगह पे परमेश्वर ने ये जीओसी मिनिस्ट्री को ओपन किया है, एक कलीसिया को लगाया है, तो यहाँ पर किसी के आने और नहीं आने से एक कलीसिया बंद नहीं होगा मेरे प्रियो। कलीसिया मनुष्य नहीं बनाता, कलीसिया पवित्र आत्मा बनाता है, कलीसिया पवित्र आत्मा स्थापित करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में आपको ला के बैठाया है मेरे प्रियो, तो एक बड़े
पैमाने के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक आपके जीवन में कार्य करने जाए। इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे। क्या आज आप आनंदित हैं? यस। मैं तो आज के वचन से सचमुच बहुत ही आशीषित हुई हूँ प्रियो। जैसे प्रभु की दासी ने आज के वचन को दिया, आपने पूरे वचन को बहुत गहराई से सुना। इसमें बहुत सारी बातें गहराई की थी। सचमुच आज मैं इतनी ब्लेस्ड हुई। शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में क्या है, कमी है। आज मैंने सीखा बहन से कि पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से या बहुत अच्छा बनने से या बहुत अच्छी बातों को बोलने से या बहुत अच्छे दिखने से नहीं होता है। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें परमेश्वर को भाने योग्य होनी है, किसी मनुष्य को नहीं। अगर मेरे जीवन में मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा गाती हूँ, अच्छा प्रेयर करती हूँ, ये सारा चीज़ मायने नहीं रखता है प्रियो। मायने क्या रखता है कि हम परमेश्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने जीवन से। क्योंकि ये अभिषेक, आज आप लोगों ने क्या सीखा? क्या कोई बोल सकता है क्या आज के वचन से कोई किसी के जीवन में कोई गवाही है? अगर किसी को है तो आप इस वक्त उस चीज़ को बोल सकते हैं। आपको हम समय देंगे, क्योंकि सचमुच मैंने तो सीखा कि बहुत सारी बातें आज मैंने सीखी। जो चीज़ें मैं शायद पढ़ती थी वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज बहन के वचन से मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी गहरी बातों को सीखा। आने वाले दिनों में जब हम यहाँ पे खड़े होकर प्रभु के वचन को बोलते हैं तो सचमुच बहन के जो रेफरेंस